यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक हो, बढ़िया हो, मजे में हो सब लोग, ठीक है। अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, अपना डेली रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस दबा के करते रहो, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मस्त आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। ओके, चलो। हम लोग का जियोमेट्री चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। एंगल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एंगल यहाँ पे एंड हो जाएगा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जियोमेट्री में। ओके, और देखो एंगल भले हमने कर लिया लेकिन वो हर जगह काम आएगा जब तक हम पढ़ते रहेंगे आगे। जो भी हम पढ़ते रहेंगे जियोमेट्री, मेंसुरेशन में, एरिया, पेरीमीटर वगैरह में, एंगल वेंगल वहां आता रहेगा, ठीक है। चलो, इसका आपने क्या आंसर निकाला? कुछ आंसर निकालने का आपने ट्राई करा था इसका, एक बार इसको हम देख लेते हैं। इसमें बोला था कि एक एंगल है, ठीक है, वो क्या है, वो है दुगना। एक एंगल वो है दुगना किसका? अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। सिर्फ इतना लिखा है, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है? दुगना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें एंगल को फाइंड करना था। ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सामने थे, ठीक है। तो ऑप्शन भी सामने थे तो आंसर भी आपके आगे, ठीक है। ओके, माधव का है, साची का है। चलो देखो, हमने क्या करना था, सबसे पहले हम एंगल मान लेते हैं। एंगल वन को मैंने क्या मान लिया? एंगल वन को मैं क्या मान लूंगा? एंगल वन को हम एक्स मान लेंगे सर। तो एंगल टू क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को? एंगल टू हम क्या मान लेंगे? क्योंकि सर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जब भी कॉम्प्लीमेंट हो तो 90 में से माइनस करना है, ठीक है। 90 में से माइनस करना है। एक एंगल अगर हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, एक एंगल अगर हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। अब आपको बोला गया है कि एक एंगल है, एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दुगना है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दुगना है। हमने बोला ठीक है सर, हमने एंगल तो एक्स मान रखा है, ये क्या है? ये है, इज है, ठीक है, इज है, ये है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है? 90 माइनस एक्स है, ठीक है। ये इसका दुगना है, इसका दुगना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, बताओ, ठीक है। ये है, ये है, क्या है? इस वाले एंगल का दुगना है। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? इस चीज को समझ गए सारे? इस स्टेटमेंट को समझ गए? जो एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दुगना है, तो हमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वो दुगना मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू, देख लो ब्रैकेट में है, 2 का मल्टीप्लाई 90 से होगा, 2 9 जा होता है 18, 180 हो गया। 2 प्लस में है, x माइनस में है, 2 इंटू
x हो जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस माइनस का माइनस होगा, ये चीज भी हमने सीख रखी थी। क्लियर है? चले आगे। ओके, फिर हम क्या कर लेंगे, जो एक जैसी चीज है उनको एक साइड ले आओ। ये x यही है, ये 2x यहाँ किस में है, माइनस में है, मैं इसको इस x के साथ लाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180। x प्लस 2x से करोगे कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। x इज इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू करोगे तो ये 180 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 6 18, तो x की वैल्यू हमारी आई कितनी, 60 डिग्री। तो आंसर क्या होना था, आंसर क्या होना था आपका, बताओ आंसर क्या होना था आपका, आंसर क्या होना था आपका, 60 डिग्री, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आंसर क्या होना था आपका, 60 डिग्री आंसर होना। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर जो स्टेटमेंट लिखी है क्या ये उसको फॉलो कर रहा है, बोला कि एक एंगल है, एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दुगना है। अब देखो मैं एंगल को मान लो एक एंगल वो रहा होगा, मान लो 30, ठीक है, एक एंगल अगर वो 30 रहा होगा, ठीक है, तो इस 30 का ध्यान से देखना, अगर मैं 30 में 60 प्लस कर रहा हूँ, अगर मैं 30 में 60 को प्लस कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्योंकि हमें पता है जब हम एंगल को प्लस करते हैं तो 90 आना चाहिए अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो। अब देख लो जो ये 60 की बात हो रही है, 60 की जो बात हो रही है, ठीक है, तो ये 60 देख लो इस 30 का क्या है, 2 टाइम्स नहीं है, इस बात को फील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जो ये 60 है ये इस 30 का क्या है, 2 टाइम्स है, दुगना है, इसलिए हमने बोला कि वो 60 है, ठीक है। एक एंगल है, एन एंगल इज ट्वाइस, जो ये एंगल है ये ट्वाइस है, दुगना है 30 का, और 30 इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ गए बात को? तो ऐसे यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा था, होप आपको समझ आ गया होगा, मजा आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट एंगल जो एंगल है ऑलमोस्ट वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, बाकी फिर हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। चले आगे, निकले निकले आगे, चलो ठीक है, सबने नोट कर लिया, ऐसे करना था, ऐसे करना था, नोट कर लिया, नोट कर लिया, आगे चले, आगे चले अगर नोट कर लिया तो। ठीक है भाई, चलो गुड, जिसने नहीं करा जल्दी नोट कर लो, जिसने नहीं किया जल्दी नोट कर लो। चलो ठीक है, अब हमने इसमें जो चीज़ करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करने वाले हैं, एक टर्म आएगा आपके सामने, क्या एक टर्म आएगा आपके सामने, पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज, जिसको हिंदी जाननी है वैसे जरूरी है नहीं, पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहु, पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा, भुज का मतलब है भुजा, भुजा मतलब साइड, ठीक है, आर्म साइड, ओके। चलो तो ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई बहुभुज। अब सर ये है क्या, कुछ कुछ आपको नाम से पता चल गया, पॉली, पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड गन, गन मतलब साइड, पॉलीगन, गन मतलब क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। एक छोटी सी हम इसमें एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलीगन है क्या, ठीक है। सिंपल एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं, पॉलीगन आर, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं आपको कि पॉलीगन है क्या, पॉलीगन्स आर सिंपलेस्ट, सिंपल होते हैं, ठीक है, पॉलीगन आर सिंपल, सिंपल क्लोज्ड फिगर, ध्यान रखें क्लोज होंगे, क्लोज का मतलब बंद होंगे, बंद आकृति होंगी, क्लोज्ड फिगर, पहली बात तो आपको ये क्लियर करना है। अभी तक हम जैसे एंगल करा था, एंगल क्या था, वो खुला खुला था, ऐसे रहता था, ये यहाँ पूरा क्या है, खुल रखा है, ओके। जब हम क्या कर रहे हैं, पॉलीगन की बात करेंगे, तो पॉलीगन क्या होंगे, वो फिगर होंगे, पहली बात तो क्लोज होंगे, सिंपल होंगे, ज्यादा कोई इनमें हौच पौच होगा नहीं, सिंपल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, क्लोज फिगर होंगे, जो कि बने हुए होंगे किससे, जो कि बने हुए होंगे किससे, मेड बाई, ठीक है, मेड बाई थ्री, और मेड बाई थ्री, और मोर देन थ्री, मोर थ्री, और मोर थ्री, और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा था, लाइन का टुकड़ा। बताओ जो चीज मैंने लिखवाई इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो कि पॉलीगन क्या है। पहली बात, एक क्लोज्ड फिगर है,
क्लोज का मतलब बंद है, फिगर का मतलब आकृति है, कोई भी आकार है, बंद होगा। मेड बाई, जो कि बना है किससे, थ्री, कम से कम 3 वहां पे लाइन सेगमेंट होंगे, 3 और मोर देन 3, या तो 3 होंगे या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होंगे, लाइन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीगन कह देंगे। बताओ, क्लियर है बात, क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। पॉलीगन क्या क्या होंगे देख लो, पॉलीगन क्या क्या होंगे देख लो, पॉलीगन क्या क्या होंगे देख लो, जैसे 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 मैं अगर आपको बनाऊं, छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा, चलो पूरा ही मैं आपको बना लेता हूँ, ठीक है। पॉलीगन क्या होंगे, सिंपल हमने बोला क्लोज फिगर होगा, ठीक है, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। देख लो, जैसे एक तो हो गया आपका ये, एक लाइन हो गई, एक लाइन हो गई, एक लाइन हो गई, दिख गया। तो इसमें आपको क्या दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रही है, 3 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ पे आपको कितनी लाइन दिख गई, 3 लाइन आपको दिख गई। इसे हम नाम क्या, अभी हम इसको लिखेंगे, इसको हम नाम देते हैं क्या, ट्राइएंगल, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राइएंगल देते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, एक लाइन ये देखा होगा, मतलब एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, ये 3 हो गई, और ये यहाँ पे चौथी लाइन आ गई, इसको हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कह देते हैं, पढ़ा होगा आपने। फिर जैसे, फिर जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, और क्या होता है आपका जैसे, और क्या होता है आपका जैसे, एक ऐसा भी हो सकता है ये वाला, ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी एक हो सकता है, कौन सा, ये वाला, ये भी क्या है, ये भी क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कितने साइड है, इसमें साइड आपको दिख रही होंगी, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, पेंटागन हम इसको कहेंगे, ठीक है, पेंटागन हम इसको कहेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का ये मतलब है, पॉलीगन क्या होंगे, क्लोज फिगर होंगे, बंद आकृति होंगी, आपको दिख रहा है ये भी बंद है, ये भी बंद है, चारों तरफ से बंद है, बंद आकृति है, जो किससे बने होंगे, लाइन सेगमेंट से बने होंगे, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से ये कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, 2 लाइन सेगमेंट से कभी भी बंद नहीं हो सकता, 2 लाइन सेगमेंट होंगे तो कोई भी बंद नहीं होगा, हमें क्लोज फिगर चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। बताओ, पॉलीगन सबको क्लियर हो गया कि पॉलीगन क्या है, बोलो भाई, पॉलीगन सबको क्लियर हो गया, पॉलीगन क्या है, बोलो, बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को कि पॉलीगन क्या है, समझ आ गया सबको पॉलीगन क्या है। ओके, चलो, फिर एक चीज आएगी इसमें, अगर आपने नोट कर लिया, आपको समझ आ गया पॉलीगन है क्या, ठीक है, समझ आ गया सबको पॉलीगन है क्या। अब हमने इसमें एक और चीज नोट कर रहे हैं, पॉलीगन का एक टाइप होता है, ठीक है, पॉलीगन का ही एक टाइप होता है, ठीक है, पॉलीगन का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं क्या, रेगुलर पॉलीगन, क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो हमने पढ़ लिया कि कम से कम वहां पे क्या होना चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, नोट कर लो, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने बोला रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, वो पॉलीगन जिसमें के जो लाइन सेगमेंट होंगे वो सभी के सभी इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और जो इनमें एंगल बन रहा होगा एंगल भी बराबर होंगे, उससे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है, ठीक है, समझ आ रही है बात, किसी को दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है यार, बंद फिगर होंगे ये, ठीक है, जो कि 3 या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट से बने होंगे। अभी हम लिखेंगे भी वो कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हो गया, चलो, रेगुलर पॉलीगन में लिख लो, रेगुलर पॉलीगन में लिख लो, ठीक है, ये वो पॉलीगन्स होंगे, वो पॉलीगन्स होंगे, पॉलीगन्स हैविंग, पॉलीगन्स हैविंग, और जितनी भी वहां पे साइड है, कम से कम 3 साइड होती है, हैविंग ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जब सभी साइड इक्वल होती है, जब सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उनको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल, ठीक है, EQUILATERAL, इक्विलेटरल, ठीक है।
पॉलीगन्स हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, जिनकी भी साइड इक्वल होती हैं उस चीज को हम कहते हैं इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल। एंड एंड ऑल द एंगल्स एंड ऑल द एंगल्स, जितने एंगल्स भी वहां पे बन रहे हैं अभी बता रहा हूँ, एंड ऑल द एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल, एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और जब भी एंगल इक्वल होते हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं इक्वी एंगुलर। इक्वी मतलब इक्वल है, एंगुलर लेटरल मतलब साइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या इक्वी एंगुलर। बोलो जो लिखा कुछ कुछ बात समझ आई, जो लिखा कुछ कुछ बात समझ आई। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मीन्स जो बिल्कुल वहां पे फिक्स रहता है हर बारी, ठीक है, उसमें क्या है साइड भी वहां पे सेम है और एंगल भी वहां पे सेम है, तो क्या हो जा रहा है वो रेगुलर पॉलीगन्स हो जा रहा है, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा जब भी वहां पे क्या है साइड वहां पे इक्वल है, बराबर है, ठीक है, और एंगल भी वहां पे क्या होंगे इक्वल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आई कुछ कुछ बात, कुछ कुछ बात समझ आई। अब देख लो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बना दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या है सबको दिख रहा है, ये क्या है ये एक स्क्वायर है। पहली बात हम देखेंगे कि इसकी जो भी साइड्स हैं, इसकी जो भी साइड्स है वो बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, या मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ डैश डैश कर लेता हूँ, ठीक है। ये डैश है मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, चारों पे मैंने डैश डैश लगा रखा है, वो चारों के चारों लाइन क्या है इक्वल है, चारों के चारों लाइन क्या है वो बराबर है, समझिए। तो इसको हमने क्या कह दिया इक्विलेटरल कह दिया। फिर आप देखो यहाँ पे जो एंगल होंगे, हर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल देख लो, ठीक है, हर एंगल यहाँ पे जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या है फिलहाल के लिए लिख लो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। आ रही है बात समझ, इसको हमने क्या कह दिया रेगुलर पॉलीगन कह दिया। कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात चल रही है रेगुलर पॉलीगन की। ओके, ओके है, सब क्लियर है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। ओके, इस अगर आप इस वाले फिगर को भी देखोगे, इस वाले फिगर को भी देखोगे तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी सभी साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी, सभी साइड्स क्या होंगी इसमें इक्वल होंगी, सारी की सारी साइड क्या है इसमें इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल इक्वल, और एंगल भी यहाँ पे क्या होगा सब पे बराबर होगा, एंगल भी सब पे क्या होगा बराबर होगा। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब जो हमेशा फिक्स रह रहा है, ठीक है, जो हमेशा फिक्स रह रहा है। बोलो, हमने सबसे पहले पढ़ा आज कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन वो है, एक तो क्लोज फिगर है वो जिन लाइन से बन रहा है वो लाइन क्या होंगी तीन होंगी या तीन से ज्यादा होंगी, ठीक है। जनरली रेगुलर पॉलीगन में वो लाइन इक्वल होंगी, ठीक है। और जो इरेगुलर पॉलीगन होंगे, जो रेगुलर नहीं होंगे, उनमें वो लाइन कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, लेकिन में लाइन बराबर होंगी, और जो होगा वहां पे क्या एंगल, एंगल भी क्या होगा वहां पे बराबर होगा। ये होगा आपका क्या रेगुलर पॉलीगन। चले आगे, बताओ, सबको क्लियर हो गया तो बताओ, क्लियर हो गया सबको तो बताओ। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो।
हो गया? तुक्का नोट हो गया? समझ आई बात? जो भी अभी हमने पढ़ा वो सारा कुछ समझ आ गया सबको, जो चीज़ भी अभी तक हमने पढ़ी। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब हमने जो ये रेगुलर पॉलीगन पढ़े, इनके हम और टाइप देख लेते हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं, एक साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? नंबर ऑफ साइड। एक साइड हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ साइड। साइड मतलब वहां पे लाइन कितनी है, ठीक है? साइड मतलब कि वहां पे लाइन कितनी है। नंबर ऑफ साइड की वहां पे लाइन कितनी है। ओके, एंड यहाँ हम लिख ले रहे हैं कि वो कौन सा पॉलीगन होगा, ठीक है? नंबर ऑफ साइड कि वो कौन सा पॉलीगन होगा, वो कौन सा पॉलीगन होगा, पॉलीगन। और नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स और पॉलीगन कि वो कौन सा पॉलीगन होगा। सबसे पहले हमने देखा है अभी कि सर कम से कम जो लाइन होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो जो भी 3 लाइन वाला होगा, जो भी 3 लाइन वाला होगा, इसको मुझे और इधर करना पड़ेगा। एक साइड हम लिख लेते नंबर ऑफ साइड, एक साइड हम लिख लेते हैं क्या? पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? 3 होंगी। जो 3 वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? जो 3 वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? ट्राई एंगल। बताओ, ट्राई एंगल। इसके बाद हमने ट्राई एंगल ही पढ़ना है, ठीक है? जो 3 साइड वाला होगा वो कहलाएगा हमारा क्या? ट्राई एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल है ट्राई, ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 एंगल है और साइड भी कितने? 3 है। क्लियर है? ट्राई एंगल हो जाएगा। ये चीज भी आपने यहाँ पे देख रखी है, ट्राइंगल कैसा होता है। ट्राइंगल सबको पता है, इस तरीके का यहाँ पे ट्राइंगल होता है। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है? ये आपका क्या है? ट्राइंगल है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके। फिर आप देखोगे, सर अगर नंबर ऑफ साइड होंगी 4 फिर क्या होगा? नंबर ऑफ साइड अगर 4 होंगी, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं क्वाड्रिलेटरल। QUADRI, क्वाड्री। क्वाड्री मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब साइड, जिसमें 4 साइड है। क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या है? 4 साइड है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड है, उसे हम क्या कह दे रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल कह दे रहे हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके चलो, अब जो आपके ना स्क्वायर होते हैं, आपके रेक्टेंगल होते हैं, वो सारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं, क्योंकि 4 साइड वाला तो हमने बोला क्वाड्रिलेटरल होगा। स्क्वायर में 4 साइड है, रेक्टेंगल में 4 साइड है। अगर किसी ने पढ़ा होगा, एक पैरेललोग्राम होता है उसमें 4 साइड, एक रोम्बस होता है उसमें 4 साइड, ठीक है? तो वो फिर क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप होते हैं। ओके, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये क्वाड्री मतलब 4, लेटरल मतलब साइड, इसमें 4 साइड होते हैं। फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम वो सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड है सर, अगर नंबर ऑफ साइड है हमारी 5, नंबर ऑफ साइड है अगर 5, 5 वाले को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं पेंटागन। इसको हम नाम देते हैं पेंटागन, ठीक है? हम क्या नाम देते हैं इसको? पेंटागन हम इसको नाम देते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका यहाँ पे क्या? ट्राई एंगल, ठीक है? ट्राइंगल ये हो गया। ये हो गया आपका यहाँ पे क्या? क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपके यहाँ पे क्या? क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब है हमारा पेंटागन। पेंटागन होता है आपका ये वाला, पेंटागन होता है आपका ये, पेंटागन होगा ये, ठीक है? ये होगा हमारा क्या? पेंटागन। क्लियर है बात सबको? क्लियर है? पेंटागन आपका ये हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ साइड होती है 6, अगर नंबर ऑफ साइड होगी 6, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं हेक्सागन। इसे हम कहते हैं हेक्सागन। क्लियर है? और हेक्सागन कैसा होगा? हेक्सागन होगा, इसमें तो नहीं है। हेक्सागन होगा कैसा? जिसमें क्या होंगी? 6 साइड होंगी। हेक्सागन इस तरीके का होता है। ये हो गया, 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 ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। सही नहीं बन रहा है। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। सही नहीं बना, थोड़ी सही बनाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये सही नहीं बना, को और इधर बनाना पड़ेगा।
ये, 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 ये ये होता है आपका क्या? हेक्सागन। थोड़ी और छोटा टाइप का होगा वो, ठीक है? थोड़ी और छोटा टाइप का यानी ऐसा, ऐसा होगा ये, इस तरीके का, ठीक है? ये होगा आपका क्या? हेक्सागन। तो हम क्या कहेंगे? हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 है ना, इसमें देख लो। 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे क्या है? साइड्स। ओके, हेक्सागन हो गया। फिर अगर यहाँ पे नंबर ऑफ साइड होंगे कितनी? 7। नंबर ऑफ साइड होंगे 7, इसे हम कहते हैं हेप्टागन। इसे हम कहते हैं क्या? हेप्टागन। अब इसमें नंबर ऑफ साइड 7 हो जाएंगे, उतना आपको लिखना नहीं है, ठीक है? अगर 8 होगा, 8 वाले को हम कहते हैं ऑक्टागन। क्या कहते हैं? ऑक्टागन। अगर 9 होगा, 9 को हम कहते हैं, 9 को हम कहते हैं नोनागन, NONA, जी हाँ, नोनागन। इतना आपको करना नहीं है, आपको बस 6 तक करना है। चलो फिर भी जिसको देखा है वो 10 तक याद रख लें। 10 वाले को हम कहते हैं डेकागन, DACOGON, डेकागन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है सारी चीजें, सिंपल है सारी चीजें, बताओ। ठीक है? ये था आपका क्या? ट्राइंगल। इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी थी? इसमें नंबर ऑफ साइड थी 3। ये था आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 है, इसमें आपकी 5 है, इसमें आपके कितने? 6 है। फिर हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। आपको हेप्टा तक मतलब माइंड में रखना कि 7 वाली को हम हेप्टा कहते हैं, ठीक है? इस तरीके थोड़ा माइंड में रख। ओके, बाकी मेन आपको इतना करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी है तो बताओ भाई। सारी चीजें क्लियर हो गई? सारी चीजें क्लियर हो गई कि पॉलीगन क्या है? फिर बोल रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ। एक बार नोट कर लो, फिर सम अप करता हूँ। नोट कर लो, फिर सम अप करवा रहा हूँ। हो गया? आगे चले? चलो। हमने क्या बोला कि सर जो पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होगा? कम से कम वहाँ पे 3 साइड होने चाहिए, वो आपस में क्लोज होंगी। ओके, उसके बाद क्या होगा? हमने रेगुलर पॉलीगन पढ़ा। रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा कि जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है? इनमें देख लो, ये यहाँ पे एंगल वेंगल बन रहे हैं, एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, ठीक है? तो वो सारे रेगुलर में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, ठीक है? तो जो 3 साइड वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? 3 साइड वाले को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल, ठीक है? 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन, 10 को हम क्या कहेंगे? डेकागन। आपको हेप्टा ऑक्टा तक तो कर ही लेना थोड़ा बहुत याद, है ना? माइंड में रखना, ठीक है?
चलो, अब हम निकल रहे हैं। अब हमने इनको एक-एक करके पढ़ना है। इनको क्या हमने यहाँ पे 2 को पढ़ना है। एक हमने यहाँ पे पॉलीगन पढ़ना है हमने ट्रायंगल वाले को। ट्रायंगल को बहुत सारे उस पे क्वेश्चन आएँगे, ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ना है। आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा जिसे हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल के टाइप भी किसी ने माइंड में सुने होंगे, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है? इस तरीके से आपने अलग-अलग टाइप होते हैं ट्रायंगल के, ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या करना है ट्रायंगल के क्वेश्चन करना है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल पे, ठीक है? जब ट्रायंगल हो जाएगा फिर हम यहाँ पढ़ेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल में आएँगे आपके सारे स्क्वायर आएगा, ठीक है? रेक्टेंगल आएगा, मेन चीज़ आपने देखी होंगी स्क्वायर रेक्टेंगल, वो आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा। समझ रहे हो बात को? बस ये चीज़ हमें पढ़नी है, इन पे ही काफ़ी क्लासेस होंगी। फिर आपका ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, फिर हम एक बारी पढ़ेंगे क्या सर्कल, ठीक है? सर्कल इसमें पेंटागन वो पॉलीगन में नहीं आएगा सर्कल, सर्कल अलग ही है, ओके? फिर सर्कल के बाद हमने क्या पढ़ना है उसमें उनके एरिया पेरीमीटर पढ़ना है, ठीक है? चलो, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रायंगल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल का आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है? ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे, ओके? ठीक है? ट्रायंगल का बेसिक लिख लो आप लोग ट्रायंगल, टी आ रहा है, ट्राई मतलब 3, एंगल मीन्स आपने पढ़ा है कोण जिसमें 3 एंगल होंगे, ठीक है? हिंदी में ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? हिंदी में ट्रायंगल को कहते हैं त्रिभुज। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाओं वाला, साइड वाला। 3 भुजाओं वाला उसे हम क्या कहते हैं? 3 भुजाओं वाला उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम क्या कह देते हैं? त्रिभुज कह देते हैं, ठीक है? त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होगा ट्रायंगल सबको पता है ऐसा होगा। ये इस तरीके से, ठीक है? कर लिया सबने? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? ट्रायंगल त्रिभुज, ओके? ओके, बोलो, चलें आगे? अब पढ़ते हैं हम फिर आपका कि सर ट्रायंगल है क्या? ठीक है? इसमें छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें लिखते हैं, ठीक है? आपको पता है, हमने पढ़ा था कि सर ट्रायंगल क्या होता है? एक पॉलीगन ही तो है ट्रायंगल। तो मैं इसमें इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये एक पॉलीगन है, अ पॉलीगन पॉलीगन विद मिनिमम पॉलीगन विद मिनिमम पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। बोलो, ये बात क्लियर हुई जो मैंने लिखा कि अ पॉलीगन, पॉलीऑन लिख लिया मैंने, देख रहे हो? पॉलीऑन, अ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। इससे आप क्या समझ रहे हो? एक पॉलीगन है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड है, ठीक है? सब आपको सबको पता है जितने भी पॉलीगन होते हैं उनमें जो सबसे कम साइड है वो किसमें? ट्रायंगल में है, ठीक है? तो पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड, ठीक है? उसे हमने क्या कह दिया? ट्रायंगल कह दिया, ओके? ट्रायंगल में फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ट्रायंगल में इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है? थ्री थ्री साइडेड पॉलीगन भी मैं इसको कह सकता हूँ। थ्री साइडेड, थ्री साइडेड पॉलीगन, थ्री साइडेड पॉलीगन हम इसको कह सकते हैं। बोलो, क्लियर है ये? पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ? थ्री साइडेड पॉलीगन कह सकता हूँ। बिल्कुल स्लोली मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? थ्री साइडेड पॉलीगन, ठीक है? क्या है थ्री साइडेड पॉलीगन? इसे हम क्या कह दे रहे हैं? ट्रायंगल कह दे रहे हैं। इसे को हम क्या कह दे रहे हैं? ट्रायंगल कह दे रहे हैं, ओके? चले आगे, चले आगे, चलो। अब और अच्छे से देखते हैं कि सर ट्रायंगल है क्या, और अच्छे से देखते हैं कि सर ट्रायंगल है क्या। यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं बनाने का ट्राई करता हूँ, बड़ा बड़ा बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है? ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है? एक लाइन, ठीक है? ओके, ध्यान से देखना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसका मैं नामकरण कर रहा हूँ, इसका मैं नामकरण करा, इसको मैंने ए बोल दिया, ये वाला पॉइंट, या मैंने ये बोल दिया बी, या मैंने बोल दिया सी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है,
फिर आप देखोगे कि सर यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, जहाँ पे दो चीजें, दो जहाँ पे लाइन सेगमेंट मिलते हैं या रे मिलती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंगल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इस बात को मानते हो? ठीक है। अब देखो ध्यान से, एंगल होता क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर एंगल होता क्या है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल होता क्या है। एंगल होता है जिसमें क्या होती है वो फिगर, जिसमें पहली बात थ्री साइड्स होती हैं। ये चीज हमें पहले से पता है, थ्री साइड्स होती हैं। यहाँ पे थ्री साइड कौन कौन सी हैं, यहाँ पे थ्री साइड कौन कौन सी देखो। एक जो लाइन सेगमेंट, एक जो साइड है ये वाली है ए बी, इसे हम ऐसे ही नाम देंगे ए बी। इसे हमने क्या नाम दिया, ए बी। एक साइड हो गई ए बी, दूसरी साइड हो गई ये वाली। ये साइड कौन सी है, ये साइड है बी सी। ठीक है। और एक साइड होगी ये, चाहे आप इसे सी ए कह लो या आप इसे ए सी कह लो, जैसा भी आपको कहना है। ठीक है। ये हो जाएगा ए सी। ये हो गई हमारे यहाँ पे तीन साइड। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ी नीचे कर लेता हूँ। ट्राइंगल को ना हम जनरली ऐसे शो करते हैं, ट्राइंगल को हम ऐसे शो करते हैं, ट्राइंगल को हम ऐसे शो करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ट्राई एंगल। ऐसे लिखा रहता है जनरली, ये ट्राइंगल का साइन बनाया रहता है, ट्राई एंगल ए बी सी। ठीक है, ये है ट्राइंगल ए बी सी। ओके। तो इसमें क्या है, थ्री साइड है, कौन कौन सी थ्री साइड है यहाँ पे, कौन कौन सी, ए बी बी सी सी है, या जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, ए सी कह दे रहे हैं। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होंगी तीन वर्टिक्स। ठीक है। थ्री हम क्या कहेंगे उसको, थ्री हम क्या कहेंगे, थ्री वर्टिक्स, वी ई आर टी ई एक्स। अब बोलोगे सर वर्टिक्स मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वर्टिक्स मीन्स क्या होता है, वी आर टी एक्स, वर्टिक्स, वर्टिक्स मीन्स क्या होता है, पता है किसी को? वर्टिक्स, वर्टिक्स मतलब होता है कोना, हिंदी में क्या से शीर्ष कहते हैं। ठीक है, साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं। वर्टिक्स को जो ये कोने हैं ना, ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, तो इन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इनको हम वर्टिक्स कहते हैं, जो वहां पे जो कोना है। ठीक है, जो कॉर्नर, कॉर्नर कह सकते हो, बिल्कुल सही है ना। तो वो क्या है, एक तो है यहाँ पे ए वर्टिक्स, फिर यहाँ पे बी वर्टिक्स, फिर यहाँ पे सी वर्टिक्स, ये ए बी सी। एंगल वो फिगर है जिसमें तीन साइड होती हैं, तीन वर्टिक्स होती हैं, और तीन क्या होंगे, एंगल होंगे। स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे, इसमें क्या होंगे सर, थ्री थ्री एंगल्स होंगे। क्या होंगे, थ्री एंगल्स होंगे, थ्री एंगल्स। एंगल्स कौन कौन है, एंगल का भी हम यहाँ पे थोड़ी नाम दे देते हैं, एंगल का भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे एक्स एंगल, इसे मैंने नाम दिया यहाँ पे वाई एंगल, इसे मैंने नाम दिया यहाँ पे जेड एंगल। कोई दिक्कत होगी किसी को? नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। तो इनको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एक्स वाई जेड एंगल। तो एंगल कौन कौन से होगी, एक हो गया एक्स एंगल, एक हो गया वाई एंगल, एक हो गया जेड एंगल। यहाँ से आप क्या समझे कि सर ट्राइंगल में क्या होती है, थ्री साइड होती है, थ्री वर्टिक्स होती है, थ्री एंगल होते हैं। इस फिगर को हम कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं क्या, इस फिगर को हम कहते हैं क्या, ट्राई एंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब बोलो, नोट करो, नोट करो इसको, बताओ। अब ट्रायंगल वाला लंबा चलेगा आपका, ठीक है। पहले हमने इसकी प्रॉप, अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, जियोमेट्री में जो भी हमने स्टार्टिंग से करा है वो आपको अच्छे से क्लियर रखना है, अपने माइंड में रखना है, नहीं तो आप फिर आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक तो हमने एंगल के क्वेश्चन देख लिए, आपसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल गारंटीड है एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन करे उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। फिर अब हम ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने ट्राइंगल को इंट्रो लिया कि ट्राइंगल है क्या, ठीक है, ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन लिया। फिर हमने इसके बाद ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, कि ट्राइंगल क्या है। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज जैसा आपने कभी पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के जो इसमें तीन एंगल हैं, अगर हम इन तीन एंगल को प्लस करते हैं, इनका अगर हम सम निकालते हैं तो वो हमें 180 के इक्वल मिलता है। ये एंगल की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो कई सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आपने एंगल को समझ लिया, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो, क्लियर है, नोट हो गया, नोट हो गया सबका, आगे निकले। आगे मैं आपको एक दो बात और बताता हूँ। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है ना, जो ये एंगल है हम तो कैसे भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है, हम कैसा भी बना सकते हैं, ऐसा ऐसा जो हमारे मन में आया ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, जो हमारे मन में आया हम बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एंगल बनाने के कुछ रूल होते हैं,
सॉरी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ट्रायंगल बनाने के कुछ रूल होते हैं, तो मैं एक बार आपको जस्ट वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है वो, ठीक है। रूल्स रूल्स टू मेक रूल्स टू मेक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बनाने को कुछ रूल्स है, ठीक है। रूल्स टू मेक ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट रूल देख लो, रूल नंबर 1 है, ठीक है, कि सम ऑफ, सम मतलब जो आंसर प्लस करके आएगा, सम ऑफ टू अपोजिट साइड, सम ऑफ, या सीधे साइड ही लिख लो, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कुछ कुछ बात समझे इससे, कुछ कुछ बात समझे इससे, समझने का ट्राई करना। मान लो मैंने ये एंगल बना दिया, ऐसा एंगल बना दिया, कोई सी भी इनमें से दो साइड ले लो। अगर मैंने ये वाली साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली, मान लो ये वाली साइड की जो लेंथ है वो मान लो 5 सेंटीमीटर है, इस वाली साइड की जो लेंथ है वो मान लो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इन दो साइड को प्लस करता हूँ, इन दो साइड को मैं प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद ये हमेशा इससे ज़्यादा आना चाहिए, इससे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। ये 4 हो सकता है, या इस 7 हो सकता है, ठीक है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पे, तो वो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। समझे मेरी बात को, सिंपल इतना ध्यान रखना है। ट्रायंगल में 3 साइड है, आप किसी भी वहां पे 2 साइड को प्लस करोगे तो वो प्लस आपने जब किया तो वो थर्ड साइड से ज्यादा आएगा, तीसरी साइड की जो लेंथ होगी वो उससे ज्यादा आएगा, ठीक है। आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है, नॉर्मल सी बात हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात हमने यहाँ पे देखी है। ओके, क्लियर है, क्लियर है, बोलो, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट एक रूल और होता है, अगर हमने दो साइड का डिफरेंस निकाल लिया, दो साइड का हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज, इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बताओ, इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। कोई दिक्कत हुई इसमें, कोई दिक्कत हुई इसमें, कि अगर हमने दो साइड का डिफरेंस निकाला, मैंने दो साइड ली, उनका उनको मैंने माइनस कर लिया, तो माइनस करने से जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से कम आना चाहिए, थर्ड साइड से वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ओके है, ओके है ये बात, ओके है ये बात, ठीक है। थर्ड देख लो, वो साइड, क्योंकि 3 साइड है ट्राइंगल में, वो साइड जो अपोजिट होगी, साइड अपोजिट टू, और हमें पता है उसमें 3 एंगल भी होते हैं, एंगलों की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, एंगलों की कुछ वैल्यू होगी। जो सबसे बड़ी साइड होगी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ठीक है, तो वो हमेशा सबसे बड़े एंगल के सामने की होगी, समझा रहा हूँ, ठीक है। या आपने देखा ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, भले हम ट्राइंगल के टाइप पढ़ेंगे, कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनमें कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, कुछ ट्राइंगल ऐसे होंगे जिनमें 2 एंगल बराबर होंगे, कुछ ट्राइंगल ऐसे होंगे जिनमें एक भी एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक है, सारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो जब भी हम पे 3 अलग-अलग एंगल हैं ट्राइएंगल में, ओके, तो उनमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके सामने की जो साइड होगी, वो हमेशा सबसे बड़ी होगी, ठीक है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ठीक है, वो क्या होगी, वो क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है, लार्जेस्ट साइड। उस अगर कोई आपसे पूछे ना कि यार इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो हमने वहां पे अगर हमें एंगल दे रखे हैं तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा, समझा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया मान लो, ठीक है। हम देखेंगे इस साइड की जो लेंथ है वो 5 है, इसकी 6 है, इसकी मान लो क्या है, 9 है। या इसको ऐसे इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास ये, ठीक है, ट्राइंगल है, हमें एंगल दे रखा है, ये एंगल है मान लो ये आपका 45 डिग्री है, ये वाला मान लो ये 50 डिग्री है, ये मान लो ये कितना है, ये 60 डिग्री है। इस टाइप का मैं रफली लिखा है, इसका सम 180 होना चाहिए, ये
ये गलत एंगल मैंने बना रखा है, ठीक है? मैं जस्ट आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा एंगल कौन-सा है ये? 60 डिग्री है। सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे कौन-सा है? 60 डिग्री यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल है। अगर मैं बोलूँ कि यार इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन-सी होगी? हमने देखा कि 60 डिग्री है, इसके सामने की साइड कौन-सी है? ये वाली इसके यहाँ पे सामने की साइड है, तो ये वाली साइड यहाँ पे सबसे बड़ी होगी, ठीक है? जबकि हमें साइड दे नहीं रखी है, तो हमने वहाँ पे एंगल से बता दिया कि एंगल के सामने की जो साइड होगी, वो सबसे बड़ी होगी। कुछ-कुछ बात समझ आई बताओ? कुछ-कुछ बात समझ आई? इसको आपको बस ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छे से नहीं दिख रही? क्या क्या आ रहा है? क्या आ रहा है शरण्या? क्या हो रहा है? पहले ठीक दिख रही थी? पहले ठीक थी? पहले ठीक थी, अभी भी खराब? खरखरा-सा आ रहा है। पिक्सल फट रहे होंगे ना? खरखरा हो रहा है। अभी ठीक है, पहले ठीक थी, अब ठीक है? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरा अभी देखो अभी ठीक होगी? अभी भी खराब ना? अब सही है ना? ठीक है, गुड। ओके है? यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई सबको? ये 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। ये 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। ठीक है? चलो। ओके, 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 गुड। नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट अब हमने इसमें जो करना है, वो हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है? हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। क्या देखनी है? इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, ठीक है? ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है? ज़मीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल के जो गुण होते हैं, उनकी हमने स्टडी करनी है। नोट नहीं हुआ? कर लो नोट। ये 3 मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए कि जब भी हम कोई ट्रायंगल बना रहे तो हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है? 2 साइड को प्लस करके साइड की लेंथ, जब मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ 2 साइड मतलब उनकी जो लेंथ होगी, ओके? वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। अगर उनका डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा और वहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड होगी, उस लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल होगा, या जो सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने अपोजिट में सबसे बड़ी साइड होगी। कर लो नोट। हो गया? हो गया? ठीक है? तो ये था हम लोगों का क्या? एंगल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें जो करेंगे वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे एंगल, ट्राइंगल की। ट्राइंगल यार, मैं बार बार ट्राइंगल को एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ट्राइंगल को एंगल बोल रहा हूँ। वो समझ जाना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? तो उनको हम फिर कल की क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। पॉलीगन को समझना अच्छे से,
जो भी चीज़ें हमने अभी तक करी है उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको रिवाइज करो, ठीक है? और बस इस तरीके से अपना स्टडी करते रहो, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। ठीक है, रिवीजन करते रहो भाई, ओके? ठीक है भाई? बढ़िया से करते रहो, ओके? हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?